बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तुरुकुल खम्स इस तरह से समझ लीजिए कि इल्लत व मालूल के दरमियान सही है तलाज़ुम पाया जाता है। उस तलाज़ुम की बुनियाद पर जॉन स्टुअर्ट ने जो तरीक़ा ईजाद किया है उस तरीक़े को कहा जाता है तुरुक़े खम्स। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं अलिफ तरीक़तुत तलाज़ुमी फिल वुक़ू' तरीक़े तलाज़ुम फिल वुक़ू' किसी चीज़ के वाक़े होने में तरीक़तुत तलाज़ुमी फिल वुक़ू' तरीक़े तलाज़ुम वुक़ू' में क्या मतलब है वुक़ू' का। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं तक़ूमु अलल ईमान, ये इस ईमान पर कायम है कि बेतलाज़ुमिल इल्लति वल मालूल कि इल्लत व मालूल एक दूसरे के लाज़िम व मलज़ूम हैं। व इत्तिफ़ाक़ुहुमा फिल वुजूद वल वुक़ू' और ये दोनों मुत्तफ़िक़ हैं वजूद में और वुक़ू' में। क्या माने कि जब इल्लत मौजूद होगी तो मालूल मौजूद होगा। इस तरह का दोनों के दरमियान इत्तिफ़ाक़ पाया जाता है कि एक मौजूद है तो दूसरा मौजूद होगा, एक वाक़े हुआ तो दूसरा भी होगा, यानी इल्लत है तो मालूल होगा। मसलन ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब होगा, ये क्या हुआ इल्लतो मालूल। ज्यादा प्रेशर से गैस का साइज कम होगा, प्रेशर क्या हुआ इल्लत, गैस का साइज क्या हुआ मालूल। तो जब इल्लत मौजूद होगी तो मालूल मौजूद होगा। बेमाना इस माना में कि अन्नहु मता वुजिदतिल इल्ला वुजिदल मालूल, जब भी इल्लत मौजूद होगी मालूल मौजूद होगा। क्या कह रहे हैं अन्नहु मता वुजिदतिल इल्ला, जब भी इल्लत मौजूद पाई जाए वुजिदल मालूल तो मालूल भी पाया जाएगा। फल मुस्तक़रिउ हुना, तो अब इस्तिक़रा करने वाला क्या करेगा, यदरुसु अक्सरु मिन हालतिन, चेक करेगा एक से ज्यादा हालत को, मिनल हालातिल लती तक़अउ फ़ीहा ज़ाहिरा, उन हालात में कि जिसमें ये ज़ाहिरा वाक़े होता है, जिसमें ये तब्दीली वाक़े होती है। सुम्मा यक़ूमु बितहलील ज़ुरूफ़ि कुल्लि हालतिन मुस्तक़िल्ला, फिर तहलील करेगा हर मुस्तकिल तौर पर हर हालत के ज़ुरूफ़ को, अनिल हालातिल उख़रा, बाकी दूसरी हालात से। मता मा लाहज़ा इश्तिराकु जमीइल हालात, जब वो देखेगा कि तमाम के तमाम हालात मुश्तरक हैं सब में, अम्रिन वाहिद, किसी एक अम्र में, इस्तंतज अन्न मिनर राजिह अन यकून ज़ालिकल अम्रुल मुश्तरक, तो वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि वो जो अम्र मुश्तरक है बैन जमीइल हालात, तमाम हालात के दरमियान, हुआ इल्लतु हुदूसी ज़ाहिरा, वही ज़ाहिरा के यानी जो मंजर हमें नजर आ रहा है उसके मौजूद होने की इल्लत है। जैसे आलिम नबातात, एक मादा होता है पौधों के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के सबब आलिम नबात ने पता लगाया कि पत्ते हरे होते हैं। उसने नीम के पत्ते को लिया, नीम के पत्ते को लेके उसको चेक किया, पाया कि उसमें भी क्लोरोफिल मौजूद है। पीपल के पत्ते लिए, आम के पत्ते लिए, किसी और के भी पत्ते लिए, इस तरह से 8-10 पत्ते लेके सबकी जांच की, सब में क्लोरोफिल पाया गया। इससे समझ में उसने नतीजा क्या निकाला कि पत्तों की हरियाली का सबब क्या है, क्लोरोफिल है। कैसे, खून के रंगीन लाल होने का सबब क्या है, हीमोग्लोबिन है। कैसे देखा, ये पाया गया क्योंकि इंसान के खून को देखा गया, इंडियन, पाकिस्तानी, अफ्रीकी, सही है, चाहे वो किसी भी रंग का हो, उसका खून क्या है, एक रंग का है। जानवर है, उसका भी खून वही रंग है, वही लाल है। तो कहा जब उसको चेक किया गया उसमें पाया गया कि सबके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इससे समझ में आया, इससे नतीजा ये निकाला गया कि जहाँ हीमोग्लोबिन होगा वो चीज़ क्या होगी, लाल होगी।
जहां क्लोरोफिल होगा वो चीज क्या होगी, हरी होगी। मिसाल देखिए, उसकी कोई और इल्लत होगी, पीले होने के, बाल काले हैं तो काले होने की भी इल्लत होगी, सफेद हो रहे हैं तो सफेद होने की भी इल्लत होगी। बिना इल्लत के कोई चीज मौजूद नहीं है। किसी न किसी चीज का सबब है कि नहीं है? बिना सबब के मुसब्बब होता है? नहीं होता है। हर चीज के लिए एक सबब का, एक इल्लत का पाया जाना जरूरी है। मसलन कोई हादसा हुआ तो क्या कहेंगे, क्या हुआ था? नहीं अंदाजा लगाते, ड्राइवर सो गया होगा, नींद आ गई हो, रॉन्ग साइड लिया होगा, गलत ओवरटेक किया होगा, है कि नहीं? ये सब क्या होती है, इल्लतें। किसकी इल्लत है? हादसे की इल्लत है। तो उसी तरह से हमने क्या किया कि जब भी इल्लत मौजूद होगी मालूल मौजूद होगा, क्योंकि इल्लत और मालूल में क्या पाया जाता है, लाजिम व मलजूम का राबिता पाया जाता है कि ऐसा लाजिम व मलजूम है कि एक वाक़े होगा तो दूसरा भी वाक़े होगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे पत्ते लिए, पत्ते एक हालत को देखा, एक हालत को देखने के बाद दूसरी हालत को, तीसरी, चौथी, पांचवी, 8-10 हालतों को देखने के बाद सब में एक चीज मुश्तरक पाई उन्होंने। जब सब में एक चीज मुश्तरक पाई तो वो उन्होंने क्या समझा, नतीजा क्या निकाला कि वही एक चीज क्या है, इनमें जो खुसूसियत पाई जा रही है उनका एक सबब है। अब आइए देखिए, फिर से देखिए, इसको बताने के बाद कह रहे हैं वतकूमु अलल ईमान, ये इस ईमान पर कायम होता है, बितलाजुमिल इल्लत वल मालूल, कि इल्लत व मालूल के दरमियान क्या पाया जाता है, तलाजुम पाया जाता है। व इत्तिफाकुहुमा फिल वजूदी वल वुकू, और ये दोनों मौजूद होने में और वाक़े होने में क्या होते हैं, मुत्तफिक होते हैं कि इल्लत है तो मालूल भी होगा। बेमाना, खुद शरह कर रहे हैं कि इत्तिफाकुहुमा से मुराद क्या है, बेमाना अन्नहु मता वुजिदा, इसके मतलब ये है कि जब भी पाया जाए अल इल्ला, इल्लत पाई जाए, वुजिद अल मालूल, मालूल मौजूद होगा। फल मुस्तक़रिउ हुना, इस्तिक़रा करने वाला यहाँ पर यदरुसु, चेक करेगा, जांचेगा, अक्सर मिन हालतिन, एक हालत से ज्यादा, मिनल हालातिल लती तक़अ फ़ीहा ज़ाहिरा, उन हालात में कि जिसमें ये ज़ाहिरा पाया जा रहा है, यानी जो चीज जाहिर हमें नजर आ रही है वो चीज मौजूद है। इस तरह की हम एक से ज्यादा हालात लेंगे और हालात को लेने के बाद चेक करेंगे। सुम्मा यक़ूमु बितहलील ज़ुरूफ़ कुल्लि हालतिन मुस्तक़िल्ला, फिर हर हालत को उनके ज़ुरूफ़ में मुस्तकिल तौर पर चेक करेगा, एक एक हालत को जिसमें तमाम चीजें मुश्तरक हैं, अनिल हालातिल उख़रा, बाकी हालात से। मता मालाहज़ा, जब भी ये बात मुलाहज़ा कर ले, इश्तिराकु जमीअल हालात, कि तमाम हालात मुश्तरक हैं, मिन बैन फी अम्रिन वाहिद, किसी एक चीज में, इस्तंतजा, तो ये नतीजा निकालेगा, अन्ना मिनर राजिह, कि ये बात ज्यादा कवी है, अन यकून ज़ालिकल अम्र, वो चीज जो मुश्तरक है वो चीज हो, अम्रिल मुश्तरक, वो मुश्तरक अम्र हो, बैन जमीअल हालात, तमाम हालात में, हुआ इल्लतु हुदूसिज़ ज़ाहिरा, वही सबब हो इस चीज के जाहिर होने का। मिसाल देखिए, का आलिमिन नबातात, जैसे नबातात का आलिम, बेअन्न माद्दत क्लोरोफिल, कि जो मादा केमिकल पाया जाता है क्लोरोफिल, हिया इल्लतु खज़रतिल औराकिल बरसीम, ठीक है, कि ये बरसीम के जो जानवरों को खिलाई जाती है उनके पत्तों के हरे होने का सबब है, कि बरसीम के पत्ते इसलिए हरे हैं कि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। लिवजूदिल क्लोरोफिल फी जमीइल औराकिल लती फहसहा, तो जितने भी बरसीम के पत्ते थे उन सब में चेक किया, उन सब में उसे क्या नजर आया, क्लोरोफिल नजर आया। नतीजा क्या निकाला कि इनमें हरियाली क्यों पाई जा रही है, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जा रहा है, हरा होगा। सही। अब आइए देखिए, इसी को अक्स कर, अभी हमने क्या कहा था इसमें
طریقۃ التلازم فی الوقوع تھا. یہ کیا تھا؟ طریقۃ التلازم فی الوقوع کیا تھا؟ علت موجود تو معلول موجود ہوگا. اب اسی کا الٹا کر دیجیے. طریقۃ التلازمی فی التخلف، علت موجود نہیں تو معلول بھی موجود نہیں ہوگا. آئے سمجھ میں؟ یہ دوسرا طریقہ ہے. مثلا جیسے آپ نے چاچا مثلا ایک مرتبہ آپ نے کیا کیا کہ تمام ہرے پتے لیے، اس میں آپ نے کلوروفل کو پایا. اس نتیجے پر بھی آپ پہنچے کہ اس میں بھی کلوروفل، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی. اس کا مطلب کہ ممکن ہے یہی کیمیکل ایسا ہے کہ جو ان پتوں کے ہرے ہونے کا سبب ہے. ایک یقین تھوڑا آپ کا بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اب کراس چیک کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس علت کو ہٹا کے دیکھیں گے، کلوروفل کے مادے کو، کیمیکل کو نکال کے دیکھیں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہریالی باقی رہتی ہے یا جاتی ہے. تو اگر نکالنے کے بعد اس کی ہریالی چلی جاتی ہے تو وہی یقین آپ کا کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا کہ ہاں واقعی یہی ایک کیمیکل ہے کہ جس کی وجہ سے پتے کیا ہیں؟ ہرے ہیں. تو اب یہاں پہ جو طریقہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ طریقۃ التخلف ہے کہ جب علت غائب ہو رہی ہے تو علت کے غائب ہونے کے بعد معلول بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں اس کو بھی جلدی سے. طریقۃ التلازم فی التخلف کہہ رہے ہیں وتقوم علی الایمان، جو اس ایمان پر ہوتا ہے کہ بتلازم العلت والمعلول فی العدم. وہاں تھا فی الوجود، کیا تھا؟ یعنی بتلازم العلت والمعلول واتفاقهما فی الوجود. یہاں کیا ہے؟ تلازم العلت والمعلول فی العدم. ٹھیک ہے، علت و معلول کا تلازم ہوتا ہے عدم میں، نہ ہونے میں. یعنی کیا مطلب کہ علت نہیں تو معلول بھی نہیں. بمعنی، خود شرح کر رہے ہیں، بمعنی انہ متى عدمت العلہ، کہ جب بھی علت معدوم ہو جائے گا عدم المعلول، تو معلول بھی معدوم ہو جائے گا. والمستقرع ہنا، اور مستقرع کیا کرے گا؟ يدرس حالتين تقع الظاهرة في احداهما ولا تقع في الاخرى. صحیح ہے، آپ دو حالتوں کو چیک کریں گے، ایک جس میں علت موجود ہوگی اور ایک جس میں علت موجود نہیں ہوگی. ويحلل جميع ظروف الحالتين، اور پھر دونوں حالتوں کی کیا کرے گا؟ تحلیل کرے گا، جس میں علت ہے اور جس میں نہیں ہے. فَإِنِ انْتَهَى إِلَىٰ أَنَّ الْحَالَتَيْنِ مُتَّفِقَانِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اور جب وہ دیکھ لے گا کہ دونوں چیزیں، دونوں پتے کیا ہیں، دونوں پتے تمام چیزوں میں کیا ہیں؟ مشترک ہیں سوائے ایک چیز کے. یعنی ہر کیمیکل میچ کر رہا ہے سوائے ایک کیمیکل کے. ہاں، کلوروفل جو ہم نے مثال لی اس میں موجود نہیں، باقی سارے کیمیکل اس میں بھی موجود ہیں اور اس میں بھی موجود ہیں. کہہ رہے وَيُحَلِّلُ جَمِيعَ ظُرُوفِ الْحَالَتَيْنِ، تمام حالتوں کے جو دونوں حالتوں کی ظروف کو دیکھے گا. فَإِنْ انْتَهَى، اگر اس نتیجے پر پہنچ جائے إِلَىٰ أَنَّ الْحَالَتَيْنِ مُتَّفِقَاتَانِ، کہ دونوں حالتیں متفق ہیں، یعنی ایک ہے، فی کل شیء، ہر چیز میں، سوا امر واحد، سوائے ایک چیز کے. وَرَآ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الْوَاحِدَ كَانَ مَوْجُودًا، اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ ایک چیز موجود تھی فی الحالت التي وقعت فيها الظاہرہ، اس میں کہ جس میں یہ ظاہرہ موجود تھا، یعنی ہریالی موجود تھی. وغیر موجود فی الاخرى، اور دوسرے والے میں جس میں یہ کیمیکل نہیں ہے اس میں وہ ہریالی موجود نہیں ہے. استنتج من الراجح، تو اس سے اس کا نتیجہ نکالا کہ زیادہ امکان ہے ان یکون هذا الامر الموجود، کہ یہ چیز جو موجود ہے فی حالت، ایک حالت میں، والمفقود فی اخرى، اور دوسری حالت میں کیا ہے؟ مفقود ہے، موجود نہیں ہے. هو علت وجود الظاہرہ، وہی ظاہرے کی ہریالی کے موجود ہونے کی کیا ہے؟ علت ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وبهذه الطریقہ، اور اسی طریقے سے یستنتج، مثلا اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ان الاکسیجن علت فی الاحتراق، کہ آکسیجن علت ہوتی ہے کس میں؟ آگ کے جلانے میں. لأن عدم وجودہ یسبب
इम्तिनाउल इहतिराक, इसलिए कि उसका मौजूद ना होना आग के रोकने का क्या बन जाता है, सबब बन जाता है। मैं बचपना मेरा था, बचपने में मैंने बाइक पे, हमारे यहाँ राजदूत हुआ करती थी, एक दिन हमने उसकी टंकी खोली, टंकी खोलने के बाद हमने उसमें झांका, पेट्रोल मुझे नहीं दिखा तो माचिस जलाई और जला के देखा तो उसमें आग लग गई। आग लगी तो जल्दी से उसका ढक्कन बंद करके घर से भागा ताकि हम पकड़े न जाएं। बाद में कुछ देर के बाद आके देखा तो आग बुझ चुकी थी। वजह क्या थी बुझने की, चूंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। तो आग कब भड़कती है, जब ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन न मिले तो आग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इससे समझ में आता है कि आग के लगने का सबब क्या है, ऑक्सीजन है। बचपन ही चला। तो देखें, वअन्नल हवा इल्लतुन फी समाइल अस्वात, हवा क्या है, आवाज के सुनने की इल्लत है। अगर हवा मौजूद ना हो तो हमारी आवाजें यहां से वहां मुंतकिल नहीं हो सकती। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये हवा न मौजूद होती तो हमारी आवाज आप तक न जाती। कह रहे वअन्नल हवा इल्लतुन फी समाइल अस्वात, हवाएं जो हैं क्या है, आवाज के सुनने में, आवाज के सुनने की इल्लत है। लिअन्न इंद अदम वजूदे, इसलिए कि जब हवा मौजूद नहीं होती, यस्तहील समाइल अस्वात, ठीक है, मुस्तहील है, नामुमकिन है कि आप आवाजों को सुन लें। आज जामा मस्जिद में, अरे लाल किले में जाएंगे तो लाल किले में पुरानी आवाजें सुनवाई जाती हैं रात में, सही है। जो बादशाहों की होती, उनको कैद किया गया है, तराशा गया है, यानी जो तकरीरें हैं इन फिजाओं में मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मौजूद है, उसको कैच करना, ऐसे मॉनिटर बनाए जाएं कि जिससे क्या हो, वो आवाजों को हम कैच कर सकें। हम जो बोलते हैं ऐसा नहीं कि बोलने के बाद फना हो गया, फना हमारे लिए हो गया लेकिन ये फिजा में मौजूद रहता है। तो कहा हवा रहेगी तो आप आवाज सुनेंगे। इसीलिए जो साउंड प्रूफ कमरे बनाए जाते हैं वो कैसे, उस पे दरवाजों पे इस तरह की चीज लटका दी जाती है ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए, क्योंकि जब हवा का आना जाना बंद हो जाएगा तो हमारी आवाज भी बाहर नहीं जाएगी। जब आप ईरान जाएंगे तो ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल, क्लासरूम आप देखेंगे कि जो पूरे के पूरे क्या होते हैं, साउंड प्रूफ होते हैं। बाहर की आवाज अंदर या बाहर की आवाज अंदर और अंदर की बाहर आवाज नहीं जाती। तो जिस तरह से आग के जलने में ऑक्सीजन इल्लत है, आवाज के सुनने में हवा इल्लत है। अगर हवा मौजूद ना हो तो आवाज मौजूद नहीं होगी, ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो आग भड़कने वाली नहीं है। तो समझ में आया, तलाजुम फिल वुकूअ, तलाजुम फिल तखल्लुफ, आया या नहीं समझ में आया। इंशाअल्लाह 3 तलाजुम और बचते हैं जो इंशाअल्लाह लोग कल पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।